पकड़ी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अभी हम लोगों ने प्लेस दिया था स्वच्छता के संबंध में कि हम लोग स्वच्छता मेंटेन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे आपके सामने आए हैं। सर लोग बताएंगे कि आपको स्वच्छता के अंतर्गत कहाँ कहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आप बीमारी से बचें, आप स्वस्थ रहें और अपने समाज को, घर परिवार को भी स्वस्थ रखने में मदद करें। और ये मदद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। तो सर आपको बताएंगे कि आप अगर अपने स्कूल में प्रेमिसेस में रहते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, दूसरे को भी रोकना है किस चीज़ के लिए कि वो गंदगी ना फैलाए। और सर बताएंगे अगर आप हाइजीन या साफ सफाई नहीं रखते हैं तो आपको किस तरह से बीमारी की चपेट में आप आ जाएंगे, आपका हेल्थ खराब होगा, है ना। तो दोनों करिए। तो पहले सर बताएंगे कि आपको कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है स्वच्छता के बारे में, राइट। सुप्रभात बच्चों। सभी ध्यान से सुने। बच्चों, चूँकि हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, लेकिन स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो सिर्फ पखवाड़े तक सीमित नहीं होना चाहिए। स्वच्छता जो है हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल एक अस्थायी आदत के रूप में शुमार हो जाना चाहिए। स्वच्छता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आज तमाम तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। खासकर बच्चों, हम अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं, जो पैंडेमिक है कोविड-19 का, आप जानते हैं। तो इसमें स्वच्छता का महत्व काफी बढ़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जहाँ भी रहें, अपने घर में रहें, विद्यालय परिसर में रहें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। उसमें कई सारे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। सबसे पहले आप जहाँ भी किसी भी व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने से बचें, ठीक है। दूसरी बात, खाने पीने से पहले अपना पानी का बोतल लाएं सभी। दूसरे के पानी का बोतल या टिफिन का इस्तेमाल फिलहाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खाना खाने से पहले अच्छी तरह से आप साबुन से हाथ धोएं, है ना। फटाफट करके जो 1-2 सेकंड में, ऐसा नहीं, भली प्रकार से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नाखूनों के को काट कर साफ रखें। और जो भली प्रकार से कम 20 सेकंड तक झाग के साथ आप हाथ को धुलें। धुलने के बाद फिर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को न छुएं, उसके बाद आप भोजन करें। आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग बीच में करते रहें, मास्क का प्रयोग करें। और खाने पीने के बाद एक छोटा पेपर का टुकड़ा या रैपर भी उचित स्थान पर, यानी डस्टबिन को ढूंढ करके उसमें डालें। आप ऐसा करेंगे तो बाकी साथी मेरे बच्चे भी प्रेरित होंगे। और अगर कोई नहीं होते हैं तो उनको प्रेम पूर्वक समझाना है कि स्वच्छता का क्या फायदा है, क्योंकि स्वच्छता जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद। और जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अपने घर में बड़ों को देख रहे हैं उनसे लापरवाही हो जा रही है या ज़्यादा वर्कलोड है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है ना। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जैसे एक क्वेश्चन है कि अभी आगे भी बताएंगे, टॉयलेट में जाकर भी हम लोग बताएंगे कैसे क्या करना है। जैसे कि आप लोग अब दिमाग में आ रहा है हम लोग यहाँ पे वॉशरूम जाते हैं, है ना, कैसे हम अपने साथ आप पेपर सोप रखिए, ठीक है, सैनिटाइजर की बॉटल रखिए छोटी वाली, उसका पाउच आता है वो रखिए। अपने साथ हमेशा 2 हैंकी रखिए, बताया था ना, एक लंच बॉक्स के नीचे रखिए लंच करने के लिए, उसके बाद हाथ पोंछने के लिए, धोने के बाद, ये सब ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। असर बताएंगे कि साइंटिफिकली अगर आप क्लीननेस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है और उसको कैसे अवॉइड करेंगे, सब ये आप बताएंगे। तो आज हम लोग पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने शरीर को कैसे स्वच्छ रखेंगे वो जानने की जरूरत है। आप करते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। सबसे पहले जो बेड से उठते हैं हम लोग सोकर, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? हाँ, पहले टॉयलेट जाते हैं। बेड से उठ के कहाँ जाते हैं? टॉयलेट जाते हैं। तो टॉयलेट जाने के बाद हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। टॉयलेट इस्तेमाल किया, नल इस्तेमाल किया, मग इस्तेमाल किया, जो भी किया, साफ सुथरा वहाँ रहना चाहिए।
और अच्छे ढंग से साबुन का इस्तेमाल करके अपने दोनों तरफ हाथ को क्या करेंगे, हम साफ सुथरा कर लेंगे। ठीक है, या एक हैबिट बना हुआ है आपके पास, और अगर किसी के पास नहीं तो उस हैबिट को डाल लीजिए। जब भी टॉयलेट जाए तो अच्छे ढंग से साबुन से हाथ धोएं। और स्कूल में है जैसा मैडम बताई हैं, यहाँ टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने साथ हमेशा पेपर सॉप रखिए। सबसे बेस्ट तरीका है पेपर सॉप, 10 का पंच रहता है, 2 से या 3 रुपये में देता है। किसी भी क्वालिटी का ले लीजिए, अपने बैग में रखिए। जब भी जाएँ टॉयलेट में इस्तेमाल करें, आप एक पेपर सॉप का टुकड़ा लेते जाइए, अपना इस्तेमाल करके हाथ अच्छे से हाथ धो के आइए। खाना खाने वक्त से पहले, खाना खाने से पहले भी आप अपने हाथों को अच्छे ढंग से, हो सके तो पानी से धोइए, लेकिन हो सके तो पेपर सॉप का भी इस्तेमाल कीजिए। हाँ। तब खाना खाइए। और सर आप वो भी बताइए कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी? कारण क्या है कि जब आप हाथों से बहुत सारा काम करते हैं, जैसे अभी बैठे हैं आप बेंच पर, चौक का इस्तेमाल किया, दूसरे का पेन इस्तेमाल किया, या बुक शेयर किया, या नोटबुक शेयर किया, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे धूल कण हो सकते हैं, मिट्टी का कण हो सकता है। ठीक है, तो वो अनजाने बस भी आपके शरीर के भीतर जाएगा, वो अनवांटेड चीज आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लंग्स में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन जो तंत्र है उसको हैम्पर कर सकता है, डिसऑर्डर कर सकता है। तो इस सबसे बचने के लिए आपको इस सब पर ध्यान देनी है, सैनिटेशन पर, खास करके साबुन का इस्तेमाल करें। जब जाए खाना खाने से पहले भी हाथ धोकर ही खाना है, या हो सके तो साबुन से हाथ धोकर। इसके अलावा आपका नेल्स है, नेल्स को हमेशा क्लीन कीजिए रेगुलरली। ठीक है, क्योंकि नेल्स में ही क्या होता है, ज़्यादातर मैल डस्ट वगैरह उसमें फंसता है, और उसके आप जब अपने मुंह में डालते हैं खाना को तो उसके साथ वो जा सकता है, आपको तरह तरह की बीमारियाँ फैला सकता है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि हाथ ना मिला के हम नमस्कार करें। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं तो दूर से नमस्कार करें। हमारा एक भारतीय जो अभिवादन करने की परंपरा है बहुत सुंदर है। गले ना मिलके, शरीर ना पकड़ के, हाथ ना हैंड से करके क्या करेंगे, हम हाथ जोड़कर नमस्कार करें। नमस्कार सर, नमस्कार फ्रेंड्स, ऐसे अभिवादन करेंगे। क्योंकि एक दूसरे से हाथ या बॉडी टच करने से भी बहुत सारे जीवाणु, विषाणु आप एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। उसमें अभी फिलहाल क्या है, कोरोना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाया गया। तो यह चीज़ हमेशा बरकरार रखना। हाँ, ऐसे नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो जाता है, पेंडेमिक खत्म हो जाता है तो महीने से तब और ज़्यादा क्योंकि हमने इसका वैल्यू समझा है ना कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आगे से आप सभी प्रॉमिस करिए हम सबसे कि आप भी मेंटेन करेंगे, और हम लोगों ने जो नारा बुलाया है उसको आप सभी हमेशा याद रखेंगे। क्या है नारा? एक ही हमारा नारा हो, स्वस्थ भारत हमारा हो। एक हमारा नारा है, भारत स्वस्थ हमारा है। एक ही हमारा नारा हो, एक हमारा नारा हो, स्वच्छ भारत हमारा हो, स्वस्थ भारत हमारा हो। एक ही हमारा नारा हो, एक ही हमारा नारा हो, स्वच्छ भारत हमारा हो, स्वच्छ भारत हमारा हो। आपसे ध्यान रखेंगे आप सभी। इस प्रोसेस के साथ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच।